जीवम जीवम दवम जिणवर बस हेण जेडणे दिट्टम दे बिंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रहजीकरण गाथा नंबर 35। और इस गाथा के अंतर्गत कल से हम लोग अनुप्रेक्षा की चर्चा कर रहे हैं। अनुप्रेक्षा चूंकि गाथा संवर तत्व की है, तो अनुप्रेक्षा भी संवर तत्व है ना। ये अनुप्रेक्षा चिंतन मात्र नहीं, ज्ञान वैराग्य की वृद्धि के लिए। तो वृद्धि तो उसी की होगी जिसके पास ज्ञान और वैराग्य होगा। होगा तो वृद्धि होगी। समझ आ रही बात? संवर निजरा की वृद्धि के लिए ये 12 प्रकार की भावनाएं हैं। अर्थात वो जीव 12 प्रकार से चिंतवन करता है। किसके लिए? ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि के लिए 12 प्रकार से चिंतवन करता है। ठीक है, ऐसा समझना। तो कल हमने देखा था अध्रुव भावना। अध्रुव भावना मतलब कि मैं ध्रुव हूं, ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक जो आनंद होता है, उस आनंद का नाम है ध्रुव भावना। ठीक है। अस्थि से ध्रुव भावना क्या है? अपनी आनंद। ध्रुवता का ज्ञान, उससे आनंद से विश्वास प्राप्त। और आनंद, तीनों हाँ जी। चीजें लेना। तीनों। ज्ञान, विश्वास और आनंद। वो आनंद का नाम है। हाँ जी। आनंद है ना, परिषद को आनंद है ना, संवर निजरा तत्व। हाँ जी। तो वो आनंद है, उस आनंद का नाम है अनुप्रेक्षा। बात कौन समझ। सी अनुप्रेक्षा? अध्रुव। अध्रुव अध्रुव। अनुप्रेक्षा। अध्रुव का ही अध्रुव। दूसरा नाम है अनित्य, अनित्य हम्म, भावना। अनित्य भावना। अच्छा। अनित्य भावना बोलो, अध्रुव भावना बोलो, हम्म, अध्रुव अनुप्रेक्षा बोलो, एक ही बात है ना। हाँ जी। अस्थि से हुआ। मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, अविनाशी हूँ। कौन हूं मैं? अविनाशी। तो अविनाशी पने का जो आनंद है, वही ध्रुव है। वो है अध्रुव भावना। अस्थि से और नास्ति से फिर जो भी संयोग शरीर कर्म कषाय आदि हैं, ये सब ध्रुव नहीं है। बात समझ। अध्रुव का अध्रुवपने ज्ञान होना, विश्वास होना, और फिर उनकी चिंता नहीं होना। क्या बोला? हाँ जी। अध्रुव। अध्रुव। अध्रुव को अध्रुव जानकर उसकी चिंता नहीं होना, हम्म, इसका नाम है अध्रुव हम्म, भावना। अस्ति नास्ति दोनों तरफ से। हम्म, समझ आ गई बात? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अस्थि से मैं ध्रुव हूँ, ज्ञान विश्वास पूर्वक ध्रुवता का आनंद, अविनाशी पने का आनंद, यह है अध्रुव भावना। और अध्रुव वस्तुओं का अध्रुव पने ज्ञान होते हुए, अब जब पता ही है कि ये अध्रुव है, हाँ जी। वैसा पता विश्वास चल होता है। गया ना अध्रुव है, हाँ, तो अब चिंता नहीं। चिंता नहीं करता। हाँ जी। हाँ, चिंता नहीं होगी तो क्या होएगा? आनंद आएगा। आनंद होगा। और आनंद का ही नाम अनुप्रेक्षा है। बात समझ। समझ आ गई बात? हाँ जी जी। जब हमें ये पता चल गया कि ये परद्रव्य अध्रुव है, अब अध्रुव का अध्रुवपने निर्णय हो गया, हम्म, चिंता खत्म। तो क्या होएगा? चिंता नहीं आनंद। होगी। चिंता नहीं होगी तो फिर चिंता का नहीं नहीं होगा, नहीं आनंद है। बात समझ। हाँ जी। और चिंता का वो नहीं दुख है। ऐसा। ठीक है। अब देखो,
अब अशरण अनुप्रेक्षा कहते हैं। वापस अशरण अनुप्रेक्षा क्या है? संवर निर्जरा तत्व, वीतराग परिणति। अशरण अनुप्रेक्षा भी क्या है? वीतरागता, संवर निर्जरा। तो ये कैसे होती है? निश्चय रत्नत्रय परिणति, परिणत स्वशुद्धात्म द्रव्य और उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्टि की आराधना शरण है। इस विश्व में इस जीव को कौन शरण है? बाहर का तो तो कोई कह है रहे नहीं। हैं स्वशुद्धात्मा, वही है। स्वशुद्धात्मा, शुद्धात्मा ही है हाँ शरण, शुद्धात्मा ही है शरण, शुद्धात्मा शरण है। हाँ जी। और व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण कहे जाते हैं, व्यवहार न से। इसका मतलब वे भी है नहीं। व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण है, एम न थी। हाँ जी। क्या बोला? व्यवहार का लक्षण क्या है? अहमदती। हम्म। एम न थी। हम्म। समझ में आ रही है? हाँ जी। फिर क्यों कहा उनको शरण? कि उनको शरण इसलिए कहा, उन्होंने निशुद्धात्मा शरण भूत बताया, इसलिए वे शरण है। हम्म। ये वाली बात किसने बताई? कि पंच अच्छा। परमेष्टि भगवान ने बताई। इसलिए वे पंच परमेष्टि भगवान शरण व्यवहार न से कहे जाते हैं। हाँ अरे जी। यदि पंच परमेष्टि भगवान शरण हो तो किस किसको शरण हो? क्या वे अपने रत्नत्रय, क्या वे अपने अनंत चतुष्टय हमको दे सकते हैं? नहीं दे सकते, कुछ बांट नहीं सकते। तो फिर वे कैसे शरण बनेंगे हम हमको? हमें तो रास्ता दिखाएंगे, ज्ञान देंगे। शुद्धात्म और, हाँ, शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणों दो, दो शरण है? नहीं, मैं आत्मा ही एक ही शरण शरण हूँ। है, हाँ एक ही शरण। पंचगुरु कहते हैं तेरो शरण तोय। मैं नहीं तेरा शरण, मैं तेरा शरण दाता नहीं हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? निश्चय रत्नत्रय परिणत स्वशुद्धात्म द्रव्य और उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्टि की आराधना शरण है। और इससे भिन्न, ये निश्चय व्यवहार दोनों की बात हो गई। अब इससे भिन्न, इनके अलावा, अब देखो, देव, इंद्र, चक्रवर्ती, सुभट, कोटि भट्ट, पुत्र आदि चेतन पदार्थ, ये चेतन पदार्थ कोई शरण नहीं है भैया। बुढ़ापे में कौन शरण है? बुढ़ापे की लाठी कौन है? कोई नहीं। अरे भैया पुत्र है बुढ़ापे की लाठी। बोलो, कौन शरण है? मैं ही, मैं शुद्ध आत्मा ही शरण हूँ। कौन शरण है? इस जीव को कौन शरण है? अरे स्वयं ही स्वयं को शरण है, कोई पर शरण अन्य नहीं। को शरण नहीं। भगवान भी शरण व्यवहारने से कहे जाते हैं। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान तो किसी भी एंगल से शरण नहीं कहे जाते, व्यवहार से भी नहीं कहे जाते। देखो गजब की मिथ्या दृष्टि की सोच, पूरी उल्टी 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 है। ठीक है, भगवान तो है ही, हम बीमार पड़ गए, मर रहे होंगे, तो भगवान कुछ करेंगे क्या? गुरु आके कुछ करेंगे क्या? कौन उसने कर करेगा? सकते। भैया पैसा ही काम आता है, भैया परिवार ही काम आता है। कौन काम आता है बोलो? मरण के काल में कौन शरण, कौन काम आता है? अरे रे, जिस परिणति में भगवान आत्मा हूं ऐसा निर्णय हो, ऐसा ज्ञान श्रद्धान काम आता है। समझ में आ रही है? बाकी कुछ काम नहीं आता। पत्नी, बच्चे, डॉक्टर, इंजीनियर सब आजू बाजू खड़े हैं, और ये अपने को देह रूप जान रहा है, वो दुखी हो रहा है। अब मर जाएंगे, अब नहीं मर जाएंगे, अब कब मर जाएंगे, आज मर जाएंगे, कितने दिन पड़े रहेंगे। तो कौन शरण हो रहा है इसको?
पत्नी के बच्चे, दुकान के मकान, अरे प्रभु कोई शरण नहीं। समझ में आ रही है बात? और इसको बोलो कि भैया थोड़ा पूजा पाठ करो। अरे पूजा पाठ करें कि दुकान जाएं, तो मैं पूजा पाठ की पड़ी रहती है, तो मैं भगवान की पड़ी रहती है, तुम तो आत्मा ही आत्मा करते रहते। तो इसको क्या लग रहा है? दुकान शरण है, उससे पैसा आता है, पैसे से घर बनता है। इतनी लग्जरी जो तुम्हें मिल रही है, काय से मिल रही है? मैंने धन कमाया है, धन शरण है। धर्म क्षेत्र में आकर भी दुनिया में लोग क्या कहते हैं? अरे बाहर का तो कर्म तो धन से होता ही है, धर्म भी धन से होता है। क्या बोला? अरे दान दे, 2 4 10 लाख का, तभी तो वो स्टेज पे बिठाते हैं, तभी तो माल्यार्पण होता है। अरे साहब सेठ जी आओ आओ आओ, तो कौन शरण है? धर्म भी पैसे वालों का है। ये उल्टी बुद्धि ऐसे काम करती है। धर्म के लिए कितने पैसे चाहिए? एक भी अरे नहीं। एक दान में मैं गायक हूं ऐसा निर्णय, और ये धर्म होता है। कितने पैसे चाहिए धर्म करने में? प्रभु तुम एक भी मंदिर मत बनवाओ, एक भी झिलमाड़ी मत छपवाओ, कोई किसी का दान मत दो, और ज्ञान में मैं गायक हूं ऐसा निर्णय कर लो, धर्म हो गया। शांति हो गई, निश्चिंता हो गई, मोक्ष मार्ग हो गया। अल्पकाल में सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होने वाला जीव है। दान नहीं करे चलेगा, लेकिन निर्णय नहीं करे नहीं चलेगा। पूजा कम करे ज्यादा करे चलेगा, तीर्थ यात्रा कम करे ज्यादा करे चलेगा, लेकिन तत्व निर्णय नहीं करे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? अद्भुत बात है बहुत। क्या बोल रहे हैं? निश्चय रत्नत्रय परिणत स्वशुद्धात्म द्रव्य और उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्टि की आराधना, ये आराधना शरण है। इससे भिन्न कोई देव इंद्र चक्रवर्ती सुभट कोटिभत पुत्र आदि चेतन पदार्थ तथा पर्वत किला भोरा मणि मंत्र तंत्र आज्ञा महल औषध आदि अचेतन पदार्थ। बोलो, बहुत ऐसी बीमारी हो जाए असाध्य, और डॉक्टर बोले हैं अभी कोरोना हुआ था ना, ऑक्सीजन हम्म, चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन नहीं मिले, तो बोलो मरेंगे, मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे ऑक्सीजन नहीं मिली तो? आयुष्य मरता का नहीं, आता। मरता नहीं। बोलो, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन शरण है कि नहीं? नहीं है। अरे जंगल हो और घर नहीं हो अपना, और दरवाजे नहीं लगे हों, खुला दरवाजा है, चाहे कोई चोर घुस जाए, जंगली जानवर घुस जाए, कुछ घुस जाए, तो बोलो ये महल दरवाजे ये सब शरण है कि नहीं? नहीं है मेरी कुछ सुरक्षा किससे होगी? मेरी सुरक्षा किससे होगी? महल सिद्ध। मकान से? गजब हो गई। हम्म, बोलो, और अचेत आदि अचेतन पदार्थ तथा चेतन अचेतन मिश्र पदार्थ भी मरण आदि के समय में, देखो क्या बोल रहे हैं, मरण आदि के समय में महान वन में बाघ के द्वारा पकड़े हुए हिरन के बच्चे की भांति, जैसे हिरन के बच्चे को कोई बाघ शेर पकड़ ले कोई और शरण नहीं। महान ग- वन हो, तो ऐसे हिरन के बच्चे को कौन शरण है? कोई नहीं। बोलो, ऐसे ही कह रहे हैं, महासमुद्र में जहाज से पृथक हुए पक्षी की भांति शरण रूप नहीं होते ऐसा जाने। कोई पक्षी है और जहाज से अलग हो गया, अब चारों तरफ समुद्री समुद्र समुद्री समुद्र पानी पानी, अब वो कहाँ पे बैठेगा? नहीं नहीं। कौन कोई शरण। शरण है उसको? कोई शरण नहीं। इसी प्रकार इस जीव को स्वशुद्धात्मा के अलावा कोई शरण नहीं है, कोई सुखदाता नहीं है, कोई शांति का दाता नहीं है। कोई नहीं। ये कैसी भावना चल रही है?
अशरण अशरण। भावना। अशरण। अब दोनों तरफ से अशरण भावना मतलब कोई शरण नहीं है। मुझे मैं ही नास्तिक। शरण ऐसा जानकर निश्चिंत हो गया। अरे मेरे लिए इस विश्व में कोई शरण नहीं, मैं स्वयं ही स्वयं को शरण हूँ। निश्चय। वह आनंद हो गया, आनंद हो गया क्या। ओहो मुझे तो किसी उपद्रव की जरूरत ही नहीं, आनंद हो गया। इस आनंद का नाम अनुप्रेक्षा है, इस आनंद का नाम भावना है, इस आनंद का नाम ये संवर तत्व है। चिंतवन नहीं, अकेला चिंतवन, चिंतवन नहीं, विश्वास, ज्ञान और शय। ऐसे निर्णय पूर्वक विश्वास पूर्वक आनंद हो गया। अब आनंद में कौन निमित्त बन रहा है कि ये अशरण जो थॉट प्रोसेस है अशरण नाम की, वो निमित्त बन रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं अशरण भावना। समझ में आ रही बात। हाँ जी। और इस अविनाशी से इस विश्व में अन्य कोई शरण नहीं है, ऐसा पता लग जाने के बाद अब उनकी शरण में को ढूंढना नहीं, उनकी तरफ से निश्चिंत हो जाना। और जैसे निश्चिंत हुए तो आनंद हुआ। अब बच्चे हमारे को समाधि कराएंगे कि नहीं, अरे बच्चे और उनके वचन अशरण है। हाँ जी। वे जब करा भी रहे होंगे ना तो भी उससे काम नहीं होगा, मैंने तत्व ज्ञान किया है तो मेरा काम होगा। बच्चे तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे, पिताजी आत्मा वो ध्यान करो। वो कह रहे हैं, और पिताजी चिल्ला रहे हैं तुम्हें आत्मा की पड़ी। अभी कोई किसी ने शरण। पता नहीं भाई जी ने या किसी ने ऐसा एक एक ऐसा उदाहरण सुनाया। क्या सुनाया कि तीन चार पुत्र थे और सबके सब कंजूस थे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि अब पिताजी तो एक आध दिन के मेहमान बचे हैं, है ना। तो अब क्या करें कि ये लकड़ी बकड़ी इकट्ठी करनी पड़ेगी, फालतू पैसा खर्च होएगा, है ना। वहां से खरीद के लाओ, वहां से खरीद के लाओ। तो अपन ऐसा करते हैं कि अपन है ना खुद ही तोड़ लाते, ऐसा कुछ उदाहरण था। ये खुद ही तोड़ लाते, कहाँ से अपन खरीदो, पैसे अपनी लकड़ी इकट्ठी कर लो, पहले से ही इकट्ठी कर लो, पैसे खर्च नहीं होंगे। फिर वो दूसरा बोला हाँ सही बात है, वो शमशान घाट बहुत दूर है, गाड़ी से ले जाना पड़ेगा, पेट्रोल वेट्रोल खर्च होगी फालतू में, है ना। तो ये सब बातें जो मर रहे थे ना पिताजी, वे पिताजी सब सुन रहे थे। तो पिताजी बोले कि तुम काय को बेचारे परेशान हो रहे हो, मैं ही चलता हूँ वहां तक, कल परसों मर जाऊंगा उधर ही। समझ में आ रही है बात, मैं ही चलता हूँ। ऐसा कौन शरण है, बोलो कौन शरण है, कोई शरण। कोई शरण नहीं। तो अस्थि से नास्ति से, दोनों से, नास्ति से कोई शरण नहीं, ऐसा जानकर उनकी शरण की चाह नहीं होना। क्या बोला, तो भी ऐसा, अब पता नहीं अंतिम समय पे क्या होएगा, कोई दवाई दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा, हॉस्पिटल में तो नहीं कर देगा, फलाना नहीं। लोगों की बहुत सारी प्लानिंग चलती है। समझ में आ रही है बात। ये अशरण भावना नहीं समझता। इस विश्व में कोई शरण नहीं, बाहर में कोई शरण नहीं, ऐसा यथार्थ निर्णय पूर्वक, पर की अब चाह नहीं होना। चाह नहीं होगी तो फिर क्या होएगा, चिंता नहीं होगी। आनंद, आनंद होगा। तो हम्म, चाह नहीं है तो चाह, चाह हम्म, दुख है और चाह नहीं होना सुख है। हम्म, इस सुख का नाम अनुप्रेक्षा है, ये कहना चाहते हैं। और मेरे लिए मैं ही शरण हूं, तो प्रणति निर्भर हो गई, निर्भर प्रणति का नाम अनुप्रेक्षा है। तो दीजिए सब नास्तिक में में। से निर्भरता निकालना। तो नास्तिक में से भी आनंद निकाल, अस्तित्व में तो है ही। हाँ नास्तिक में ये निकाल। और यहाँ कथन ये नास्ती के चल रहे हैं, तो अकेली नास्ती से नहीं, अब कोई शरण ही नहीं है, ये भगवान कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, हमारे को तो कोई शरण नहीं है।
तो डिप्रेशन में जाएगा। अरे कोई शरण नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर कोई कंपलसरी परद्रव्य शरण होता तो आपको उसके आगे पीछे घूमना पड़ता, उसकी मिन्नतें करनी पड़ती, वो कहीं चला नहीं जाए, कहीं नाराज नहीं हो जाए। यहाँ तो जरूरत ही नहीं शरण की किसी, और हो भी तो भी वो शरण नहीं है जब तक तुम्हारा अपना निर्णय अनुभव नहीं है तब तक। क्या दीदी, बोला? ऐसा बोलिए। दीदी मैं जब भी सुनता हूँ ना 12 भावना और सब लोगों को बातें करते हुए देखता हूँ, उसके बाद तो सब 12 भावना एक बार डिप्रेशन में हो जाते हैं, ऐसा मुझे फीलिंग होती है। हाँ, और ये है आनंद रूप। अभी डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? स्वरूप नहीं पता। भगवान थोड़ी कह रहे हैं डिप्रेशन के लिए। भगवान तो तेरी स्वाधीनता तुझे बता रहे हैं कि तू कितना स्वाधीन है। तुझे पर द्रव्यों की, पर पदार्थों की, चेतन अचेतन पदार्थों की डिपेंडेंसी नहीं है और जरूरत नहीं है। तुम स्वाधीन हो गए ना, और स्वाधीनता में आनंद होता है, पराधीनता में तो टेंशन होती है। आ रही बात समझ में? अब सुनो क्या कहने, देखो सुनो बहुत ध्यान से, आगे एक एक अक्षर समझने जैसा है। यह जानकर, क्या जानकर? मेरे लिए स्वशुद्धात्मा, और बाहर से कहो तो पंच परमेश, वो भी उपचार है, पंच परमेष्टि का भी उपचार है। ये शरण है, लेकिन इनसे भिन्न तो कोई चेतन अचेतन, शरण है ही नहीं। पैसा रुपया महल दुकान ये वो पत्नी बच्चे, दवाई डॉक्टर तंत्र मंत्र यंत्र, कुछ भी मेरे लिए शरणभूत नहीं। यह जानकर, अस्ति नास्ति दोनों से जानकर, मेरे लिए मैं ही शरणभूत हूं नंबर एक, और पर पदार्थ शरण नहीं है नंबर दो। यह जानकर, यह जा भोगों की वांछा रूप निदान बंदादि का अवलंबन न लेता हुआ, वो अब भोगादि के बंधन की का अवलंबन नहीं करता वो। यह जानते हुए अब क्यों अवलंबन करेगा भोगों का? क्यों चाहेगा भोगों को? क्यों चाहेगा परद्रव्यों को जब वे शरण ही नहीं है तो? क्या बोला? जब वे शरण नहीं है तो वो परद्रव्यों को क्यों चाहेगा? छोटा बेटा कहाँ है? ये रहा। बड़ा बेटा कहाँ है? ये बगल में ही तो खड़ा है। मझला बेटा कहाँ है? वो भी तो सामने ही खड़ा है। तो दुकान पे कौन है? समझ हम्म, आ रही बात? हाँ जी। तो दीदी, अब मैंने ऐसा समझा अभी अपनी चर्चा से कि परदर तो शरण है ही नहीं, पर उसकी चाह भी नहीं, पर मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं। ये बस, आनंद का है कि मुझे आवश्यकता नहीं है इसलिए चाह नहीं। आवश्यकता इज आवश्यकता नहीं पॉजिटिव। है, हाँ, इसलिए चाह नहीं है बस। और जब तक आवश्यकता लग रही है व्यर्थ की, तब तक चाह बनी रहेगी। क्या बोला? तब तक दुख है। जब तक आवश्यकता लग रही है तब तक चाह बनी रहेगी। और इसको एक एक पर रख के, एक एक चीज पे रख के विचार करो। मान लिया बहुत अशक्त रोग हो गया और पैसा नहीं हो, दवाई नहीं खाई, तो समय से पहले मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? नहीं मर सकते, जो आयु है तब तक नहीं मर सकते। बोलो। अब ये नक्की है तो हमको कोई टेंशन नहीं। हम्म, नंबर एक। दूसरी बात, देह छूटेगी, मैं मरूंगा, मैं ये तो उससे ऊंची बात। मैं तो मरता नहीं कभी। देह छूटेगी बस, मैं मरूंगा क्या? नहीं। ये और सुपरलेटिव बात। हम्म, तो अब किसका भय है? कोई का नहीं। हम्म, भय नहीं होना ये अनुप्रेक्षा, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। निर्भय हो जाना, आनंदित हो जाना। यह जानकर भोगों की वांछा रूप निदान बंदादि का अवलंबन न लेता हुआ,
हे भगवान अंत समय पे लड़का हो, हे भगवान अंत समय पे पैसा हो, हे भगवान अंत समय पे कोई नहीं हो, तुम हो, भगवान ही हो। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय पर यदि भगवान को याद रखेगा तो निःशुद्धात्मा को नियम से भूल जाएगा। क्या बोला? अरे, नियम से पर भूल पदार्थ। जाएगा। ये तो इसलिए लिखा है कि तुमको ना भूल जाऊं, मतलब कि और कुछ याद नहीं रहे, क्योंकि शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दो है, हम्म, तो उनको व्यवहार क्षण कहते हैं। तो भैया तुम मुझे याद रहना, तो भगवान याद आए तो स्वशुद्धात्मा याद आ गया। हम्म, देहांत के समय में निज को न हम्म, भूल, तुमको न भूल जाऊं से निज को न भूल जाऊं, तब तुम्हारी अनुप्रेक्षा होगी। देहांत के तब समय में अनुप्रेक्षा खुद होगी, मुझको न भूले। को ही याद आऊं। निज को भूल जाऊं, ये तब अनुप्रेक्षा होगी। और हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मर गए, मर गए। अरे हे भगवान के हूं भगवान, मरता ही नहीं। क्या अरे, बोला? अरे, हे भगवान, हे भगवान, मर गए, मर गए, हे भगवान, हे भगवान, तो मैं नहीं भूल जाऊं, हे भगवान, हे भगवान हूं भगवान, भगवान। मर जाऊं, मर रहा हूँ, हे भगवान, मर रहा हूँ कि मरता ही नहीं? पता नहीं, कभी पैदा नहीं हुआ और मरता ही। मरूंगा भी नहीं। सामने मौत, कौन कहता है मौत आई तो मर जाऊंगा? कौन कहता है? कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा? बोलो कौन कहता है? अरे कह दे। मौत आई तो भी मैं नहीं मरता। इसका नाम है भावना, इस कॉन्फिडेंस का नाम है भावना। देखो क्या कर रहे हैं, सब में शुद्धात्मा के बिना तो किसी अनुप्रेक्षा में काम ही नहीं चलेगा। देखो क्या कह रहे हैं, बंदादि का अवलंबन न लेता हुआ स्व संवेदन से उत्पन्न सुखामृत के धारक स्व शुद्धात्मा का ही अवलंबन लेकर उस शुद्धात्मा की भावना करता है। अशा भावना क्या है? शुद्धात्मा की भावना। और अध्रुव भावना क्या है? शुद्धात्मा की भावना। देखो वहां पे भी लिखा है, पर द्रव्यों में ममत्व छोड़कर अविनाशी निज परमात्मा को ही भेदाभेद रत्नत्र की भावना द्वारा भाते हैं। जैसे अविनाशी आत्मा की भावना करते हैं, वैसे ही अक्षय अनंत सुख स्वभावी मुक्त आत्मा को प्राप्त करता है। ये अध्रुव भावना है। अध्रुव भावना में भी किसकी भावना? स्वशुद्धात्मा। बस, और अक्षण भावना में भी किसकी भावना? सिद्धात्मा की तो सभी कितनी भावना। भावना है? एक भावना। कितनी भावना है? 15 की एक 16? एक भावना। एक भावना। सिद्धात्मा समझ की में आ बात। रही है बात? ऐसा, जिन शासन में शुद्धात्मा से नीचे कोई बात ही नहीं है, हाँ जी। तुम समझो नहीं, उनका व्यवहार निरूपण किया है तो व्यवहार से ही समझते रहो। आज सुबह चर्चा आई है, व्यवहार मूढ़ अनादि रूढ़, जो व्यवहार में ही भटकता रहता है, अनादि से रूढ़ है। जैन कुल मिला और व्यवहार ने से कहा भैया पूजा पाठ करो, तो बस ये व्यवहार में ही आरूढ़ हो गया, बस। और उससे ज्यादा उसकी लिस्ट में कोई, ये तो अनादि से चला आ रहा है कार्यक्रम, व्यवहार रूढ़, अनादि रूढ़, व्यवहार में मूढ़। प्रभु भगवान, भगवान को जानना वो फाइनल प्रोडक्ट है, और यहाँ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में वो फाइनल प्रोडक्ट की पहचान होने के लिए भगवान के दर्शन किए जाते हैं। जिनेन्द्र देव के दर्शन जिन शासन नहीं है, निज देव के दर्शन जिन शासन। आत्मानुभूती क्या बताई करते हैं? थी, जिन शासन, जिन हाँ, शासन यानी आत्मानुभूति यानी अपना लक्ष्य। जिन शासन इतने मात्र के लिए नहीं है, ये बड़ी बात है।
तो क्या बोल रहे हैं, शुद्धात्मा की भावना करता है, वह जैसे शरणभूत आत्मा का चिंतन करता है, वैसे ही सर्व काल में शरणभूत, शरण में आए हुए वज्र के पंजर की भांति निज शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। इस प्रकार अशरण अनुप्रेक्षा का व्याख्यान किया। अशरण अनुप्रेक्षा क्या है? शुद्धात्मा ही शरण है, ऐसे ये, ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद हम्म, होना, ये अशरण अनुप्रेक्षा है। बहुत अशरण बढ़िया। अनुप्रेक्षा में किसका ज्ञान हुआ? आत्मा मैं का। शरणभूत पदार्थ हूँ। अशरण भावना में शरण को जानना है, अशरण अशरण का रोना नहीं रोना, भैया कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। अरे निशुद्धात्म शरण है ना, वो लानी नहीं, बनानी नहीं, किसी से मंगानी नहीं, कुछ करना नहीं, सदा उपलब्ध है, ऐसा। ठीक है, अब देखो, वो अब तीन प्रकार संसार के भावना। तीन प्रकार हाँ के जी। कुछ मरण आते हैं ना, उसमें शायद इंद्रिय मरण वो हम्म। मुनिराजों का, और वो यानी उन्हें किसी के शरण की आवश्यकता नहीं, वो यहाँ याद आ गया। हम्म। तो वो एक्चुअल मुनिराज के लिए हुआ, और श्रावक के लिए भी वो लागू होता है क्या गुणस्थान? देखो, अभी भी जो निमित्तों हम्म, की चर्चा की गई है, हम्म, व्यवहार की चर्चा की गई है, तरह तरह से जिनवाणी में व्यवहार ने के बहुत सारे निमित्तों को हम्म, ज्ञान कराया है, तो अभी भी हम्म, हमारा ज्ञान वहीं पहुंच रहा है। हम यहाँ पे हम्म, चर्चा चल रही है कि मेरा मरण ही नहीं होता, हम्म, क्या बात चल रही है? हम्म, मरण ही नहीं होता। अब हम्म, मुनिराज का मरण, अरे जिस समय देह का वियोग हो रहा है, उस समय हम्म, ऐसी ऐसी कंडीशन बन रही है, तो उसको अलग अलग प्रकार के मरण से नाम दिया गया। हम्म, बस इतनी सी बात है, मरण तो कोई का नहीं हुआ, न मुनिराज का होता न श्रावक का होता। ज्ञानी का। तो मुनिराज का मरण ऐसे होता है, श्रावक का कैसा होता है कि न श्रावक हम्म, मरते न मुनि मरते, कोई नहीं मरता। समझ आई बात? कौन मर जाता है? कोई नहीं मरता। हम्म, तो देह चेतन के वियोग के समय पर क्या निमित्त बन रहे हैं, कैसी स्थिति बन रही है, हम्म, उसका ज्ञान कराया जा रहा है बस। हम्म, लोक में उसको मरण कहते हैं। और मरण परमार्थ नाम की तो पूरी दुनिया में मरण नाम की चीज नहीं है, हम्म, परमार्थ यही है। हाँ, पूरी लेकिन बस दुनिया ज्ञान के में। लिए। हम्म, हाँ, कौन मरता है पूरी दुनिया में? कोई मरता ही नहीं है, पुद्गल भी नहीं मरता, जीव हाँ की तो जी। बात दूर है। एक सिंगल पुद्गल परमाणु मर नहीं सकता। साइंस कहती है न, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, किसी वस्तु को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, किसी का नाश नहीं किया जा सकता। प्रूव हो गया साइंस में। मैटर कैन नॉट बी हाँ, क्रिएटेड। वो। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं, अब संसार अनुप्रेक्षा। अब पंडित साहब की रचना में से एक बार अपन अक्षण भावना को पढ़ते हैं। देखो पंडित साहब ने दीदी क्या ऐसी कोई रचना है जिसमें पॉजिटिव, जिस तरह से आप समझा रही ना, उस तरह से हो हम्म, पंडित साहब के। पंडित साहब की रचना ही है ना ये, ऐसी बढ़िया एकदम। समझा। देखो क्या कह रहे हैं, देखो अक्षण भावना। जो पाप बंद के हैं निमित्त, वे लौकिक जन तो शरण नहीं। देखो, आप कह रहे हो ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा, हम्म, देखो कौन सा क्या पेज है होता है। दीदी? पेज कौन सा है? 237 है, ओके। जैनेन्द्र आराधना संख्या। देखो क्या होता है, लिखा हुआ क्यों नहीं मिलता। देखो, मूल में भगवंतों की दिव्य ध्वनि में ये सारी बातें खिरी, फिर जब लिखना स्टार्ट हुआ हम्म, तो मुनि भगवान के द्वारा अपने पास तक आई, आचार्यों के द्वारा। फिर अमृतचंद आचार्य देव जैसे मुनिराजों ने उसकी टीका की, फिर भावार्थ हुआ, फिर भावार्थ पे भावार्थ हुआ, फिर उसके ऊपर और भावार्थ हुआ। अब अपने को ये पूरा जो पूरा कंसेप्ट है, जो ये स्वाध्याय है, ये स्वरूप है,
अपन को आदरणीय पंडित, बड़े पंडित साहब, आदरणीय सुमत जी भाई साहब, अमित भैया से मिला, तो वो चीजें डाइल्यूट 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 होते होते इधर ऐसे आ गई। हम्म, समझ में आ रही है? ये हाँ जी। डाइल्यूटेड चीजें हैं, तो कहाँ लिखी मिलेगी? तो और लिखी मिलना तो वो लिखी तो सब जगह है। हम्म, कौन सी जगह नहीं लिखी बोलो? सब जगह वही लिखा है। अब अपने पास तक जो चीज चल के आ रही है वो डाइल्यूट होके आ रही है, बस लिखी तो वही है। कोई अपने मन से तो कोई कुछ कह नहीं सकता। हम्म, समझ में आ रही है बात? हाँ जी। देखो वही का वही लिखा है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? जो पाप बंद के हैं निमित्त, निमित्त कोई पाप कराता नहीं है पर निमित्त बनते हैं। कौन? लौकिक जन। जिनको यहाँ पे क्या कहा, जो पंडित साहब ने भी जो रचना लिखी है, ये ग्रंथों के आधार से ही तो लिखी है, हाँ जी। बिना ग्रंथों के आधार के थोड़ी लिखी है। ये भाव हैं उनके, ऐसा। तो ये लौकिक जन कौन है? जिनको यहाँ पे लिखा है चक्रवर्ती, सुबट, कोटि भट्ट पुत्र, और मकान, दुकान, धन, पैसा आदि आदि, ये सब क्या है? पाप बंधमय निमित्त होते हैं। ये लौकिक जन तो शरण है नहीं। अब सुनना ध्यान से। पर 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 सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अवलंबन है व्यवहार सही। व्यवहार से अवलंबन कहे जाते हैं, हेमनती। व्यवहार से अवलंबन कहे जाते हैं। बेबी क्षण नहीं है हमारे को, धोखे में नहीं रहना। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं और उनको नहीं भूले तो हमारी कोई सुगति हो जाएगी। धोखे में नहीं रहना। यहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी है, ये अध्यात्म है, ये उपदेश नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। समझ में आ रही है? देव शास्त्रु के अवलंबन से क्या होगा? पुण्य बंद होगा, गति मिलेगी, और बंद है। स्वभाव के आशय से गतियां मिट जाएंगी। हाँ जी, बात समझ। ऐसा। तो कितना क्लियर लिखा है? पर सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अवलंबन है व्यवहार सही। अब देखो आगे की लाइन। निश्चय से वे भी भिन्न अहो। निश्चय से तो वे भी भिन्न है, वे थोड़ी मुझे शरण दाता है। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोए। दो शरण होते हैं। अरे दो की सवारी करोगे तो डूब जाओगे। शुद्धात्म और पंचगुरु नहीं, शुद्धात्म ही शरण है जग में, और कोई नहीं। देखो कितना क्लियर लिखा है। निश्चय से वे भी भिन्न अहो। फिर क्या करें? वे व्यवहार से क्षण क्यों हैं? उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन। जैसे उन्होंने अपनी शुद्धात्मा का आश्रय कर रखा है, अपनी शुद्धात्मा को लक्ष्य में ले रखा है, वैसे ही मैं भी अपने स्वभाव का आलंबन करूं। बहुत सुंदर मैसेज है जी। ये निज बात। शाश्वत ज्ञायक ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र है अवलंबन। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोए। नहीं 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 नहीं। निश्चय से वे भी भिन्न अहो। उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन। निज शाश्वत ज्ञायक ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र है हाँ अवलंबन। जी, बहुत सुंदर। एक ही शरण है, एक ही शरण। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण। सब आत्मा की अवस्थाएं पंच परमेष्टि हैं शरण। बोलो, आत्मा ही है शरण।
ये लेना। आत्मा ही शरण है, हाँ जी, तो एक ही। आत्मा ही मुझे शरण है, ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक आनंद होना, ये हम्म, अशरण भावना है। हाँ जी। क्या बोला? मैं मेरे लिए ही शरण हूं, ये अशरण भावना है। और जगत में दूसरा कोई शरण नहीं है, ऐसा जानकर बाकी सबकी चाह मिट गई। जब कोई शरण ही नहीं है तो मैं क्यों चाहूं, हाँ जी। काय को निदान बंद करूं? हम्म, क्या बोला? बहुत सुंदर है। अब पुत्र को चाहा, सुनना ध्यान से। हम्म, नहीं, देखो आखिरी समय पे पुत्र ही तो बुढ़ापे की लाठी है, पुत्र को चाहा। अब देखो पुत्र की चाह का दुष्परिणाम, सुनना ध्यान से। पुत्र को चाहा, अब वो पुत्र आ गया सामने, तुमने चाहा था ना देहांत के समय पे। हम्म, नहीं, बेटा तो पास में ही होना चाहिए, कोई तो सेवा करेगा, कोई तो ध्यान रखेगा। और वो बेटा है सामने, तत्व ज्ञान से शून्य तुम भी हो, तत्व ज्ञान से शून्य वो भी। तो बेटा क्या करेगा? चलो पिताजी हॉस्पिटल। हम्म। मैंने देखा है ये। सब और जगह होता उल्टा है। वो है कि पिताजी तत्व ज्ञानी हो, उनको समझ नहीं हो। अब डॉक्टर ने कह दिया हीमोग्लोबिन 6, खून चढ़ाओ। तो बेटा चाहिए था ना सामने, अब वो खून चढ़वाने तैयार, खून हम्म, चढ़ाओ। और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम अवश्य, जब दवाइयों का सेवन नहीं तो ब्लड का सेवन क्यों? हम्म, अब ये तुमने ही भावना भाई थी कि बेटा सामने हो, हम्म, तो अब वो बेटा सामने है, अब क्या है? अब क्या सोच रहे हैं, भैया तुम यहाँ से चले जाओ। तो अब क्यों चले जाओ, तुम ही ना भावना भाई थी। अब कर रहे हैं उपद्रव, तुमने ही भावना भाई थी ना। अच्छा, अब चलो ये सब काम नहीं हो रहे, लेकिन बेटे को अपने पिता से बहुत प्रेम है, तो अब वो रो रहा है, दुखी हो हम्म, रहा है। अब सामने ही सामने रो रहा है, और तुमको शक्ति नहीं है। आपने उसको रोते हुए देखा तो खुद ही दुखी हो गई। तो वो बेटा काय में निमित्त बन रहा है? दुख में, दुख में दुख नहीं। में निमित्त बन रहा है, और छोटी गतियों में जाने में निमित्त बनेगा कि ऊपर चढ़ाने में निमित्त बनेगा? नीचे गिरने में। काय में उसको निमित्त बनेगा? गिरने में नहीं। बोलो आप। तो ये क्या बोल, कितनी बड़ी बात लिखी है कि ऐसी पर द्रव्यों की वांछा करके निदान बंध नहीं बांधना। हम्म, ये कोई क्षण नहीं है, तुम फालतू में उनका बंध मत करना, निदान मत बांधना। कि बहुत आखिरी सुंदर समय है। पे वो होए वो होए वो होए। वो कितनी सुंदर एक वो थी रचना, मैंने पहले सुनाई थी। यहाँ आज रोने का क्यों शोर है, मैं तो तिष्ठा हूँ मेरे स्वभाव में, यहाँ कोई अन्य बत्तियां न बनाओ यहाँ। हम्म, समझ में आ रही है? बहुत वो अच्छा। सेल्फ संबोधन चल रहा है, और दूसरों को संबोधन कर रहा है। क्या? यहाँ मोह की बत्तियां मत बनाओ, मैं मेरे स्वभाव में तिष्ठा हूँ, हम्म, यहाँ रोने का शोर मत मचाओ। बहुत सुंदर रचना है वो, समाधि मरण की, गजब की। समय अपना हो गया नहीं, आपको अभी हाल ढूंढ के और बताते। हरी बात ख्याल में बहुत सुंदर है। ऐसा। वो रचना कहाँ पर दी थी बताना मुझको यार, ये अगर है ना, आपको मिले तो भेजना। ये हाँ, ये मैंने पहले भी ग्रुप पे भेजी हुई है आपको। ये मंगल प्रज्ञा करके जो जो है ना, हम्म, क्या कहते हैं अपना, मंगलायतन ग्रुप से जो वो चल रही है ना, स्टडी मटेरियल, अच्छा। वहां पर है ये, उसमें है। बाल बोध के बाद में मंगल शासन है, उसमें ये रचना है बहुत सुंदर। समझ आ गई? ये मैं चीज हमारे भेजती हूँ ग्रुप पास में। डॉक्यूमेंट तो नहीं है, पर उसके अगर काफी है प्रेजेंट तो बस। हाँ, कल भेजेंगे आपको, ठीक है? हाँ, जरूर। है तो ग्रुप देखो में ये भेज मिल दें। गई, मंगल प्रभावना। मंगल प्रभावना के अंदर ये रचना है, मैं भेजती हूँ आपको ग्रुप में। सुबह वाले स्वाध्याय के ग्रुप में भी भेज देंगे तो भी अच्छा है। हाँ हाँ।
एक मिनट है, 42 नंबर पेज पे सबसे लास्ट में ही है, बहुत सुंदर रचना है। एक मिनट लगेगी, है ना, टाइम तो खैर अपना हो गया है। देखो, परम ब्रह्म की मुझको आई परख, हुआ उर में संन्यास का जब हरस, लगन तुम्हारा मुसो लग गई, मेरी मोह निद्रा सभी भग गई, लगी दृष्टि चेतन चिद्रूप पर, टिकी ब्रह्म के ज्ञान के रूप पर। अब क्या कह रहे हैं, परम ब्रह्म की अब रटा रट मेरे, निजानंद रस की घटा घट मेरे। ये तो मेरा हाल है। अब है। औरों को कह रहे हैं, यहाँ आज रोने का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद का जोर है। मुझे तो आनंद का जोर चल रहा है, तुम रोना मचा रहे हो हम्म। क्यों? निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, नहीं और बत्तियां बताओ मुझे। पिताजी अब क्या होएगा, तुम चले, अम्मा तुम चली, अब वहां क्या होएगा? दूसरी बात है नहीं बनाओ यहाँ पे, चलो गेट आउट। समझ में आ रही है? न रो मेरे पास इस वक्त मैं तिष्ठा हूँ खुशहाल खुश वक्त में। मेरे पास रो मत यहाँ के, वो कहते ना कि अच्छे काम में रो के वो अपशगुन मत करो यहाँ पे आके। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। हमारी इतनी सुंदर रचना, ये समय ये अपना हुआ है शेष बहुत बचा सुंदर है। मेरी बात है। अच्छा, मैं एक मैसेज ये देना चाह रही थी कि कल अपनी क्लास अपन ऑफ रखेंगे। अच्छा। आदरणीय सुमत जी भाई साहब दिल्ली आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन है, वहाँ जैसे मंगलायतन है ना बॉयज का, हाँ जी। ऐसे ही एक गर्ल्स का यहाँ पर स्कूल है। तो भाई साहब वहां पे विराजमान है, तो हम लोग स्वाध्याय के लिए वहीं जाएंगे कल, है ना। ठीक है। तो अपनी हाँ, क्लास ऑफ। ठीक है। ठीक है, वहां से दीदी, वहां से नहीं हो सकेगा? वहां से तो हम उनकी स्वाध्याय सुनेंगे, फिर हम अपनी क्लास कैसे लेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, हम अपनी क्लास नहीं, उनका 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 सुन रहे हैं हम। presentation। उनका तो यूट्यूब पे चलेगा ही लाइव, हम्म। अच्छा। यूट्यूब पे सुन सकते हो। हाँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा, और बराबर है। यूट्यूब पे और लाइव सुबह टाइमिंग भी की अलग, टाइमिंग भी सुबह अलग की होगा। स्वाध्याय तो रहेगी। हाँ सुबह रहेगी। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। जय वाणी जिनेंद्र। ज्ञान से सूझे मुकालो, सुवाणी मस्तक नमन सदा दे तुम। बोलिए व्याख्यानमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जी। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।